नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट मीनिंग लेके आप लोगों के सामने आए हैं। इसमें एयरफोर्स, NDA-CDS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। चलते हैं पहली मीनिंग लेके आप लोगों के सामने। पहली है क्लाउस। क्लाउस का मतलब, क्लाउस एक एडजेक्टिव शब्द है जिसका मतलब होता है निर्दयी, मतलब क्रूर तरीके से। निर्मम, ये कठोर, ये कहिए बेदर्द, ये बेरहम, मतलब किसी की अगर कठोर तरीके से हत्या करना मतलब इसका मतलब नहीं होता, मतलब निर्दयी तरीके से, ये मतलब तरीका है इसका। क्लाउस का मतलब निर्दयी। जिसकी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने देखते हैं। ये ट्रिक है, कल आउल्स की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर कर दिया। क्लाउस, इसको देखिए, इसमें से जोड़ देते हैं। क्लाउस, कल आउल्स, कल आउल्स की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर दिया है। इसमें एक सिनोनिम देखेंगे। पहला है सिनोनिम, देखिए रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, मतलब क्रूर तरीके से जो होता है ना, क्रूर होता है रूथलेस। मर्सीलेस का मतलब हो जाए जिसमें दया ही खत्म हो गई, मतलब उसके अंदर दया नहीं है, तो मर्सीलेस का मतलब हो जाएगा बेरहम। और हार्टलेस का मतलब भी होता है बेरहम, जिसके मतलब हृदय मतलब बेरहम हो गए। क्रूल 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 का मतलब हो जाएगा निर्दयी। इस पे लिखा है, इस पे थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, इस पे निर्दयी है, इस पे निर्दयी है। अप्रेसिव का मतलब होता है अत्याचारी। आगे आगे चल के देखते हैं दोस्तों। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, इस पे थोड़ा टाइपिंग में। इंसेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो जाएगा निर्दयी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, देखिए अनकाइंड, जिसके मतलब काइंड, मतलब जो व्यक्ति दयालु नहीं होता उसके अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब निर्दयी। बर इस पे ये मीनिंग मिस्टेक है, इस पे बर्बरस हो जाएगा। बर्बरस का मतलब होता है क्रूर, क्रूर, BAOUS, बर्बरस का मतलब हो जाएगा क्रूर। एंटोनिमस देखते हैं। एंटोनिमस उसमें क्लाउस का मतलब हो जाएगा निर्दयी, क्रूर। आप देखते हैं इसमें का एंटोनिमस सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिमस। सेंसिटिव का मतलब जिसके अंदर मतलब दया होती है या संवेदनशील मनुष्य होता है, उसे बोलते हैं सेंसिटिव। सिंपैथेटिक का मतलब है सहानुभूति पर्सन जो होता है, इसके अंदर सहानुभूति होती है। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, ये कहिए दयालु, जिसके अंदर दया होती है। जेंटल उसी का इंटोनिमस है, जिसका मतलब होता है कोमल। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब होता है दयालु। आगे चलते हैं दोस्तों। बेनवोलेंट का मतलब हो जाएगा, उसी में का एंटोनिम है परोपकारी। मर्सीफुल का मतलब हो जाएगा कृपालु, या जिसके अंदर कृपा होती है, दया होती है, उसी को बोलते हैं। जिसके अंदर कृपालु, ये दयालु, मतलब जिसके अंदर कृपा होती है। लेनियंट का मतलब हो जाएगा उदार पर्सन। अब वो मीनिंग क्या थी, वो मीनिंग हो जाएगी क्लाउस, कल आउल्स की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर कर दिया। ये हो जाएगी ट्रिक, उसमें कि ये एंटोनिमस हो जाएंगे और सिनोनिम उसी। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है दोस्तों अपसर्ड। अपसर्ड का मतलब, अपसर्ड एक एडजेक्टिव शब्द है जिसका मतलब हो जाएगा बेतुका या मूर्खतापूर्ण, ये कहिए बेहुदा या ऊटपटांग। इसमें का वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल जो बातें करते हैं, इनअप्रोप्रिएट जो बातें करते हैं। तो इसमें का जो ट्रिक है दोस्तों, देखिए ज़बरदस्त ट्रिक है। अब सर देखो बेतुकी बातें कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। अब इसमें का मतलब हो जाएगा अब सर देखो बेतुकी बातें कर रहे हैं। एक इसमें का इडियम्स है कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसका मतलब होता है बेतुके, मतलब जो
ऊट पटांग बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जो इलॉजिकल जो बातें करते हैं उसी का मतलब होता है जो असमझ बातें करते हैं। कुक एंड बेल स्टोरी इसका इडियम्स है। आगे चलते हैं इसके सिनोनिम में। ये इसमें सिनोनिम अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब होता है विचित्र बेतुका, उसी का सिनोनिम है। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जो हास्यास्पद बातें करते हैं। लूडिक्रस, लूडिक्रस का मतलब ऊट पटांग जो बातें करते हैं। लाफेबल का मतलब हास्यास्पद। सिली का मतलब मूर्खतापूर्ण। इनअप्रोप्रिएट का मतलब हो जाएगा अनुचित। इरेशनल का मतलब हो जाएगा अनुचित जो बातें करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इरेलीवेंट का मतलब असंगत। इनकांग्रुअस का मतलब बेमेल। कांग्रुअस का मतलब मेल, जो मेल पूर्वक बातें करते हैं। इनकांग्रुअस का मतलब बेमेल, जिसका कोई तुक ही नहीं बैठ रहा। पॉइंटलेस का मतलब व्यर्थ, जो व्यर्थ बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इनकोहेरेंट का मतलब हो जाएगा बेतुका। आगे चलते हैं, ये सिनोनिम यहाँ तक का हो जाएगा। सिनोनिम किसका था? अपसर्ड का। आगे चलते हैं दोस्तों, एंटोनिम से देखते हैं। रीजनेबल का मतलब हो जाएगा उचित, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब उचित, अनुचित जो बातें करते हैं। और रीजनेबल का मतलब उचित जो बातें करते हैं। कोहेरेंट का मतलब हो जाएगा सुसंगत। रेलिवेंट का मतलब जो उपयुक्त बातें करते हैं। लॉजिकल, जिसके अंदर लॉजिक होता है, वो लॉजिकल यानी तर्कसंगत जो बातें करते हैं। सेंसिबल का मतलब हो जाएगा समझदार, जो व्यक्ति समझदार होता है वो सेंसिबल बातें करता है। ये और 3 मीनिंग है। सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर, जो पर्सन मतलब सेंसिबल बातें करता है वो गंभीर होता है, सीरियस होता है। सेन का मतलब जो समझदार पूर्वक बातें करने वाला। अप्रोप्रिएट का मतलब हो जाएगा उचित, उचित जो बातें करता है। तो ये किसमें का एंटोनिमस था? ये हो जाएगा अपसर्ड। अपसर्ड का मतलब हो जाएगा जो अनुचित बातें करते हैं। और एंटोनिमस हो जाएगा ये अप्रोप्रिएट, सेन, ये सब सीरियस। खिलाएँ। धन्यवाद।